वेलकम टू आर एन क्यू अकेडमी। यूजीसी नेट पेपर वन का सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड 2008 टू 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस यूजीसी नेट पेपर वन में पूछे गए हैं उन सब के आंसर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस लेक्चर सीरीज में स्टडी करेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग रिसर्च एप्टीट्यूड के सब क्वेश्चंस को डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। First, let's have a look at syllabus of research aptitude. Meaning, types and characteristics of research, methods of research, steps of research, thesis and article writing, application of ICT in research and research ethics. The most important topic in research aptitude is steps of research. इस लेक्चर में स्टेप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड 2008 टू 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर वन में पूछे गए हैं उन सब के आंसर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में मेनली ये 10 स्टेप्स आते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिसर्च। Research is scientific and systematic search for useful information on a particular topic. Research जब आप करते हैं साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक तरीके से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप यूजफुल इंफॉर्मेशन सर्च करते हो। रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी। इट इज एन इंक्वायरी विच प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम. Research is also an art of scientific investigation. Research means search for knowledge. It's a systematized effort to gain new knowledge. Research is an original addition to the available knowledge. So research करते टाइम हम रिसर्च के ये हर एक स्टेप्स को सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप इन अ साइंटिफिक वे हम फॉलो करते हैं। इसलिए हम रिसर्च को कहते हैं कि रिसर्च एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक सर्च है नॉलेज के लिए, एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है, एक आर्ट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। और रिसर्च कंप्लीट होने के बाद रिसर्च से हमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यू नॉलेज मिलता है। दैट्स वाई रिसर्च इज आल्सो एन ओरिजिनल एडिशन टू द अवेलेबल नॉलेज। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच स्टेप्स। स्टैंडर्ड स्टेप में पहली स्टेप है सिलेक्शन एंड फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सिलेक्शन एंड फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में हम ये दो स्टेप्स इंक्लूड करते हैं। फेल्ट नीड विच इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चंस में ये दोनों स्टेप्स सेपरेटली मेंशन किए गए हो देन द फर्स्ट स्टेप विल बी फेल्ट नीड विच इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप होंगी सिलेक्शन एंड फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड थर्ड वन लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हमारी पहली स्टेप है सिलेक्शन एंड फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। लेमन लैंग्वेज में रिसर्च टॉपिक को ही हम रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। सेकंड स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग पास्ट लिटरेचर, जर्नल आर्टिकल्स एंड अर्लियर रिसर्चेस। आपने जो रिसर्च टॉपिक चूज़ किया है उस टॉपिक पर या उससे रिलेटेड टॉपिक पर दूसरे रिसर्चर्स ने, दूसरे स्कॉलर्स ने क्या लिखा है, क्या सर्च किया है और क्या सर्च करना बाकी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब पता करने के लिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। थर्ड स्टेप इन रिसर्च इज फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स assumption, supposition or tentative solutions or tentative answers to your question. हाइपोथेसिस क्या है? assumption है, एक टेम्पररी सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, एक टेम्पररी आंसर है आपके रिसर्च क्वेश्चन का। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको आपके सिटी में परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन कितना है ये पता करना है। तो आपने पहले अज्यूम किया कि आपके सिटी में 15% पॉपुलेशन पुअर है। तो आपका ये जो अजम्पशन है कि 15% पॉपुलेशन इन माय सिटी इज़ पुअर इज़ हाइपोथेसिस।
आपका अजम्पशन ही आपका हाइपोथेसिस होता है। फोर्थ स्टेप ऑफ रिसर्च इज प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन मीन्स आउटलाइन, फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ योर रिसर्च। इन लेमन लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन आपके रिसर्च करने का प्लान ऑफ एक्शन है। इट्स अ प्लान ऑफ एक्शन हाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च। आप रिसर्च कैसे करोगे, डाटा या इंफॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट करोगे, कहाँ से कलेक्ट करोगे, कितने टाइम के लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, सैम्पल क्या होगा, डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कौन से टेक्निक्स और टूल यूज़ करोगे, डाटा एनालिसिस कैसा करोगे, फाइनल रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करोगे, ये सब चीज़ें आपके रिसर्च डिज़ाइन में होते हैं। इसलिए हम रिसर्च डिज़ाइन को एक रिसर्च करने का प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। फिफ्थ स्टेप ऑफ रिसर्च इज डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन एंड सैम्पल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन। तो सैम्पल आपके टारगेट पॉपुलेशन जो भी होती है उसका पार्ट होता है और ये एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सिटी की पॉपुलेशन है 1 लाख और आपको पता करना है परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन इन योर सिटी। बट आप एंटायर 1 लाख पॉपुलेशन का डाटा या 1 लाख पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और वेस्ट ऑफ मनी भी होगा। तो आप क्या करोगे, आउट ऑफ दिस 1 लाख पॉपुलेशन यू विल चूज़ द 3000 पीपल। तो 1 लाख पॉपुलेशन आपका टारगेट पॉपुलेशन हो गया और जो आप 3000 पीपल चूज़ करने वाले हैं वो आपका सैम्पल साइज हो गई है, वो आपका सैम्पल हो गया है। सो सैम्पल डिज़ाइन मीन्स सैम्पल के बारे में आप प्लान करते हो। आप कितना सैम्पल कलेक्ट करोगे, कहाँ से कलेक्ट करोगे, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी और उससे आप कौन से टूल्स यूज़ करोगे सैम्पल कलेक्ट करने के लिए, ये सब सैम्पल डिज़ाइन का पार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब अपने सैम्पल डिज़ाइन के बेसिस पे आप डाटा कलेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप डेटा एनालिसिस करोगे। डेटा एनालिसिस करने के बाद आप हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे। आपका हाइपोथेसिस था कि आपके सिटी में 15% पॉपुलेशन पुअर है। अब आपने डाटा कलेक्ट किया और एनालिसिस भी किया तो आप श्योरली कह सकते हो कि इन रियलिटी 15% पॉपुलेशन आपकी सिटी की पुअर है या नहीं। तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद आपको पता चला कि आपकी सिटी की पॉपुलेशन 15% पुअर नहीं है बल्कि 10% है। तो आप इस सैंपल के बेसिस पे जो आपका कंक्लूजन आया है आप उसे आप जनरलाइज करोगे, पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई करोगे। ये अप्लाई करने के बाद आप लास्ट स्टेप में आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, आपका रिजल्ट प्रिपेयर करोगे। सो द लास्ट स्टेप आपके रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, आपके रिसर्च क्वेश्चन का आंसर होगा। Now let's start the solving question one by one. The first question is, which sequence of research steps is logical in the list given below? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट जनवरी 2017 में पूछा गया है। हमें इन 4 ऑप्शन में से पहचानना है कौन सा ऑप्शन में रिसर्च के स्टेप्स जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक राइट सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, problem formulation, hypothesis making, development of research design, collection of data, data analysis, formulation of generalizations and conclusions. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को आप completely eliminate कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे डेटा एनालिसिस की स्टेप्स पहले दी है और कलेक्शन ऑफ डेटा का स्टेप बाद में दिया है। पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे तभी उसे आप एनालिसिस कर सकते हो। So without data collection you cannot analyze the data. So ऑप्शन ए और ऑप्शन बी completely wrong है और आप इजीली इसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन सी को हम हमारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च इस टेबल से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये
स्टेप्स कैसे प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम फार्मूलेशन, हमारे टेबल में भी पहला ऑप्शन और पहला स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सेकंड यहाँ पे दिया गया है हाइपोथेसिस मेकिंग, लेकिन हमारे टेबल में सेकंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो हमें देखना है कि प्रॉब्लम फार्मूलेशन के बाद ऑप्शन में कौन सा इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप दिया गया है। सो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देन यहाँ पे ऑप्शन थर्ड दिया गया है रिसर्च डिज़ाइन, यहाँ भी रिसर्च डिज़ाइन है। फिर है कलेक्शन ऑफ डेटा, तो हमें देखना है कि इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप कौन सा है रिसर्च डिज़ाइन के बाद। ऑप्शन में सैम्पल डिज़ाइन नहीं दिया है, तो हम उसके और नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट देखेंगे, वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। देन डेटा एनालिसिस, देन वी हैव डेटा एनालिसिस। लास्ट ऑप्शन दिया गया है फार्मूलेशन ऑफ जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन। तो हमारे इस 9 स्टेप में आएगा जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड या रिसर्च में करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कौन से होते हैं रिसर्च के, वो हमें पता करना है। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इन्हें प्रॉपर और करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, BCAED। ये करेक्ट सीक्वेंस है स्टेप्स ऑफ रिसर्च के। तो पहली स्टेप आएंगी फेल्ट नीड विच इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। Second step, identifying the difficulty and problem statement formulation. Third step, hypothesis making by identifying the variables. Fourth step, collection of data using appropriate research tools. And the last one, data analysis and interpretation. यहाँ पे आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेटा एनालिसिस स्टेप पहले दिया है और डेटा कलेक्शन स्टेप बाद में दिया है। लेकिन हमेशा डेटा कलेक्शन पहले आता है और डेटा कलेक्ट हम पहले करते हैं और फिर बाद में उसका एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, थर्ड collection of data, fourth methodology, fifth data analysis, sixth results and discussion। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस में इन स्टेप्स को अरेंज करना है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1 2 4 3 5 6। तो द करेक्ट सीक्वेंस है पहले स्टेप आएगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, थर्ड स्टेप यहाँ पर आएंगी मेथोडोलॉजी और research design, then we have the collection of data, then analysis of data, then results and discussion। यहाँ पे आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज डेटा कलेक्शन के बाद इमीडिएट स्टेप आता है डेटा एनालिसिस का। इन दोनों के बीच में कोई भी स्टेप नहीं होती। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस के बीच में कोई स्टेप दिया गया है, मेथोडोलॉजी दी गई है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। ये ऑप्शंस को हमारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च से कंपेयर करते हैं। तो हमारे राइट ऑप्शन में पहला ऑप्शन था आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हमारा भी टेबल में वही है। फिर लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव वी हैव। नेक्स्ट राइट स्टेप है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मीन्स रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन हमने कहा है कि रिसर्च डिज़ाइन में हम प्लान करते हैं कि रिसर्च हम कैसा करेंगे, किस टाइप की मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, डाटा कलेक्शन डाटा एनालिसिस के लिए कौन सी टूल्स और टेक्निक्स और कौन से मेथड का यूज़ करोगे। इसलिए मेथोडोलॉजी मीन्स रिसर्च डिज़ाइन। देन आफ्टर दैट वी हैव द कलेक्शन ऑफ डेटा, देन वी हैव डेटा एनालिसिस, एंड द लास्ट स्टेप वी हैव रिजल्ट एंड डिस्कशन। Next question is, which of the following is the first step in starting the research process? Options are A. Searching sources of information to locate the problem, B. Survey of related literature, C. Identification of problem, D. Formulating a research hypothesis।
तो आपको बताना है रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। Identification of the problem is the first step in starting the research process. Without identifying the research problem, we cannot start the research process. So research problem identify करना हमारा पहला स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद ही दूसरे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। रिसर्च करने के लिए इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। ऑप्शंस आर ए, डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, बी, फार्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, सी, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, डी, फार्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फार्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन इज द इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग द रिसर्च। रिसर्च क्वेश्चन को हम रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं या रिसर्च टॉपिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। ऑप्शंस आर ए, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बी, एनालिसिस ऑफ डेटा, सी, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, डी, कलेक्शन ऑफ डेटा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। सो हाइपोथेसिस फार्मुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स ये प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट है। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स मीन्स आप डेटा कलेक्शन करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए कौन से टेक्निक्स और कौन से टूल्स आप यूज़ करोगे, आपको उसे डिसाइड करना होता है, उसे सेलेक्ट करना होता है, जो कि रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है राइट सीक्वेंस कौन सा है इसमें से। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। फर्स्ट स्टेप होता है कोवेरिएशन, देन एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, जनरलाइजेशन एंड द लास्ट वन थ्योराइजेशन। आपको ये हमेशा याद रखना है कि थ्योरी हमेशा रिसर्च के लास्ट में फॉर्म होती है। आपका एंड रिजल्ट जो होता है उससे थ्योरी डेवलप होती है। जनरलाइजेशन हमेशा पहले आएगा और थ्योराइजेशन और थ्योरी हमेशा लास्ट में आएगा। इसलिए आप इजीली ऑप्शन सी को और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 में अब तक नियरली 70% क्वेश्चंस स्टेप्स ऑफ रिसर्च से पूछे गए हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पल डिज़ाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, इन सब टॉपिक्स पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हम इन सब टॉपिक्स पर 2008 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर 1 में आए हैं, इन सब के आंसर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इस टॉपिक पर एक डिटेल लेक्चर हम जल्द ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। सो फॉर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर RNQ Academy यूट्यूब चैनल।